स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ी स्टडी करके कुछ ऐसे स्टॉक्स लाए हैं जो कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि वो उनकी गिनती पेनी स्टॉक में की जा सके। तो इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल भी मजबूती है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन पेनी स्टॉक के हिसाब से काफ़ी हैं। और दूसरे सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये सारे जो आज के स्टॉक हैं वो सभी 100 की प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। इनकी करंट प्राइस 100 से नीचे है सभी की। तो इसमें सबसे पहला जो स्टॉक आपके सामने है वो है सेनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के सबसे पहले हम फंडामेंटल टच करते हैं। इसकी मार्केट कैप 1933 करोड़ की है, करंट प्राइस 20 रुपये 60 पैसे है। इसका हाई 23 रुपये 10 पैसे 52 वीक का है और इसकी स्टॉक पी 71 की है। इंडस्ट्री पी 31 की है, जिसके सापेक्ष ये काफ़ी महंगी दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट ने जो इसको वैल्यू दी है वो इसके फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए वैल्यू दी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें ROC 10% से ऊपर है, ROE 8% से ऊपर है, जो कि एक पेनी स्टॉक के लिए अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं इनके प्रमोटर होल्डिंग की। तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, कोई स्टॉक प्लेज नहीं है। FI की होल्डिंग 1% से नीचे है और यहाँ पे DI 0 है। पब्लिक होल्डिंग 49.3% की है। तो एक लगभग अच्छे इसके फंडामेंटल कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। ये इसके सेल्स का डाटा है। सेल्स इसकी लगभग पहले 50 करोड़ के आसपास चला करती थी, जो कि मार्च 23 में 60 के जोन में शिफ्ट हुई है और दिसंबर 23 तक। अब 24 में स्टार्ट में फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ही आया है अभी तक, तो ये 70 के जोन में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ हमें सेल्स में एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ईयरली आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी उतार चढ़ाव है। इसका 5 करोड़ कभी आता है, कभी 3 करोड़ भी हो जाता है, 8 करोड़ भी हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है। वो इसलिए कि इसके जो OPM है वो अप्स डाउन काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी वेरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। अब इसके टेक्निकल को भी हम एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल में क्या सिचुएशन बन रही है, क्या एंट्री बन रही है, या हमें इसमें क्या करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है। साथियों, बड़ी मेहनत से हम आपके साथ ऐसे वीडियो लाते हैं जो कि आपको पूरी जानकारी के साथ फंडामेंटल और टेक्निकल सभी तरह से हम उसको स्टडी आपके सामने करते हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों के बीच में शेयर करें, ताकि और अन्य साथी भी आपके उसका लाभ ले सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका टेक्निकल क्या निकल के आ रहा है। ये चार्ट आपके सामने है, वनडे चार्ट है और देखा जाए तो ये एक बुलिश कंडीशन में ही इसका चार्ट शो हो रहा है। इसकी बियरनेस कहीं भी स्टॉक में ऐसी नहीं आई है कि इसने अपने लास्ट जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के और उसके नीचे गया हो। अभी इसको यदि हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे यदि हम और इसको जूम करके देखते हैं तो अच्छी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट भी लगभग कंप्लीट कर लिया है और फिर से ये आगे की साइड के लिए लगभग तैयार दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से। तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है यहाँ पे इसको खरीदने के लिए। हमारी तरफ से खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। खरीदने या बेचने से पहले आप अपनी रिसर्च स्वयं कर लें, स्टडी कर लें और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। ये मार्केट जोखिम के अधीन है, इस बात का ध्यान रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आपने चार्ट में देखा तो चार्ट में एक स्ट्रेंथ शो हो रही है जो कि अपसाइड को कंटिन्यू शो कर रही है। ये इसका सपोर्ट होगा 18 रुपये 48 पैसे का, और इसके ऊपर ये जहां चलता है वो बुलिश कंसीडर किया जाएगा। चलिए अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर, जिसे हम लोग इजी माई ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास का है, बहुत अच्छा है। करंट प्राइस 39 रुपये है, और इसको जो हाईएस्ट 52 वीक का है वो 54 रुपये है। स्टॉक का पी 34 रुपये चल रहा है, इंडस्ट्री का पी 96 चल रहा है। आरओई बहुत अच्छा होता है 33.5, बहुत अच्छी मजबूत कंपनियों में ये आरओई रेशियो दिखाई देता है जो इसमें है। आरओसी 43.4% बहुत मजबूत होता है, 15% से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। रिजर्व इनके पास 461 करोड़ का है, डेप्ट जीरो। सबसे बड़ी बात जो इनकी खासियत है वो डेप्ट जीरो है। प्रमोटर की होल्डिंग 64.3% है, कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। एफआई की होल्डिंग 2.57%, डीआई की होल्डिंग 2.6%, पब्लिक की होल्डिंग 30.5%। तो यहां तक जो हमने रेशियो देखे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रेशियो हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसको आगे क्या है इसमें। अब बात कर लेते हैं इनके ईयरली सेल्स और प्रॉफिट की। तो सेल्स में एक 2016 के बाद ड्रॉप दिखाई दिया है, जिसको ये अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, जो इनकी सेल्स हुआ करती थी 2015 तक। 2013 से डाटा आपके सामने है। इनकी जो सेल्स है पहले 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन यहां से एक गिरना स्टार्ट हुई है मार्च 2017 से 100 करोड़, और 2020 100 करोड़ तक ही चली है। मार्च 2020 से कुछ यहां पे ग्रोथ दिखाई दी है, 141 करोड़, 138 करोड़, 233, 430, 482, 485। यानी हम यदि देखें तो मार्च 2023 और मार्च 24 यानी 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर यहां पे हमें एक सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। यदि हम इनके बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट एक्चुअली कुछ स्टॉक्स ऐसे, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक्सपेंस ज्यादा करती हैं, बाद में उनका प्रॉफिट निकल के सामने आता है। तो वही चीज ऐसी है, इनके साथ भी है। इन्होंने काफी खर्च किए हैं और उसको प्रॉफिट में तब्दील नहीं कर पाए। अब इनका प्रॉफिट कुछ बढ़ा है, यहां से हम देखते हैं तो यहां से 24 करोड़, 35, 62 करोड़, 107 करोड़, यानी प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में। अब इनकी सेल्स की ग्रोथ देख लेते हैं तो 10 ईयर में -5% है। यदि हम बड़े उसमें जाएं तो 10 ईयर में -5% है, लेकिन यदि 5 साल में जाते हैं छोटे समय के अंतर, तो इसमें 37%, 3 साल में 52%, और करंट में 8% चल रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, अच्छी है। स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं है, कोई भी यहां पे ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो जिस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस है कंपनी का, उस हिसाब से अभी तक इसके प्राइस में ये चीज फैक्टर नहीं हुई है। इस चीज की जरूरत है कि इसका जो प्राइस, कंपनी का जो फंडामेंटल रेशियो निकल के आ रहा है, जो वहां पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो ग्रोथ अभी स्टॉक में आना बाकी है। अब ये कब आती है, ये इस मार्केट के अलावा किसी को पता नहीं है। अब हम इसकी थोड़ी इन्वेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो यहां पे प्रमोटर 74% था, जिसने अपने स्टेक को 2023 में निकाला है, 71.3% आया है। उसके बाद 65%, 64%, तो लगभग अभी ये 64.3% अभी भी इनके पास स्टेक बना हुआ है प्रमोटर के पास। एफआई
FI भी लगभग उसी रेशियो में बना हुआ है, 2.57, यहाँ कुछ हल्का माल किया है FI ने भी। और DI लगभग उसी रेशियो में बना हुआ है, इसमें अभी कोई ऐसी गिरावट नहीं है। पब्लिक भी लगभग 30% है, यदि यहाँ देखें तो 20, 23, 24, 29% हुआ करती थी, और इस समय पब्लिक के पास 30% स्टेक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 70% जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हाथ में है, स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो यहाँ भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके भी इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके टेक्निकल में देखते हैं कि वहाँ क्या दिक्कत है, या वहाँ पे हमें सही लेवल मिल रहे हैं एंट्री के लिए, या अभी हमें वेट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब इसके टेक्निकल चार्ट की ओर। तो ये आपके सामने वीकली इसका चार्ट ओपन है। एक समय पे इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं 2021 से ये वन साइड इसने रैली शो की है, और जिसका ये 73 तक गया है। बीच में स्प्लिट भी हुआ था, स्प्लिट होके ये आया है, नहीं तो ये 400-500 का स्टॉक हुआ करता था। अब देखते हैं कि इसमें गिरावट के बाद क्या कोई स्ट्रेंथ है। तो जब से इसमें गिरावट आई है, तो गिरावट के बाद इसने यहाँ पे बॉटम बनाया है, 1, 2, 3, 4 बार इसने उस बॉटम को टच किया है, जो है 37 का लेवल। और 37 को लेवल को टच करके इसने फिर से एक अपसाइड शुरू की, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाई और वो अपसाइड फेल हो गई। अब यदि हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसका ये ट्रेंड चल रहा है, जहां से ये बार बार रेजिस्टेंस लेता है, और रेजिस्टेंस लेके वहीं से फिर वापस अपना 37 का जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, फिर लगभग वहीं आ जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक निकल के आती हैं कि हम 37 के लेवल पे यदि हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये कंपनी आपको भी पता होगा कि फ्लाइट, होटल, बस और हॉलीडे पैकेज इन सभी में काम करती है, ऑनलाइन आपको सेवा प्रदान करती है। तो इसको काफ़ी यूज भी किया जाता है हमारे यहाँ भी। तो इसका यदि हम टेक्निकल एंट्री की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होनी चाहिए, तो वो 37 का लेवल है, या फिर ये लेवल जो इसका स्विंग ब्रेक है, ये स्विंग ब्रेक हो जाए। इसका स्विंग 43 रुपये का है, ये 43 से ऊपर चल के वहाँ कुछ दिन रुके तो वहाँ पे फिर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, या 37 के लेवल पे। ये दो लेवल इसके निकल के आ रहे हैं जहाँ इसको देखा जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और कवर करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है रतन इंडिया लिमिटेड, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं ये करती क्या है। तो ऑनलाइन ये सेल्स भी करती है, कई प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, और जो वो प्रोडक्ट सेल करती है वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एलन सोली से लेके फास्ट ट्रैक, मैक्स, बाटा, पीटर इंग्लैंड, मेट्रो, टाइटन, बहुत बड़े बड़े ब्रांड इनकी लिस्ट में हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक रखते हैं इन सभी कंपनियों का, जहां से ये ऑनलाइन सेलिंग करते हैं इन सभी ब्रांडों की, जिनकी डिमांड एक रिच फैमिली, रिच एक कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ होते हैं, तो वहाँ पे इनकी डिमांड इन ब्रांडों की बनी हुई है, और ये ऑनलाइन उनको सेल करते हैं। इसका पहला काम ये है। दूसरा काम रतन इंडिया का, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देते हैं जहाँ से हम अपने पेमेंट को ऑनलाइन पे करते हैं। तो इन्होंने वो भी शो किया है कि ये वीफिन इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसको ये प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं, जहाँ से ये लोन वगैरह, फाइनेंस वगैरह, और ये भी छोटा मोटा ये 2 व्हीलर लोन है, क्रेडिट कार्ड हैं, इस प्रकार का ये फिनटेक प्लेटफॉर्म भी ये प्रदान करते हैं वीफिन के नाम से। ये रतन इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, और इनका जो काम है वो रेवलोट मोटरसाइकिल इनकी है, ईवी की जो मोटरसाइकिल है ये इन्हीं की, रतन इंडिया की है, और इनके कई मॉडल हैं इसमें। RV400 जो कि फुल बैटरी चार्ज टाइम 4 घंटे, इन्होंने उसका डिटेल शो किया हुआ है।
और रेवोल्ट के नाम से इसकी मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनका ईवी के सेक्टर में भी काम है। साथ में इनका कुछ ब्रांड है, न्यू ब्रांड लिमिटेड के नाम से भी इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जो कि यहाँ पे फैशन ड्रेस को भी ये सेल करते हैं। और इसमें कई चीज़ें हैं, डेनिम और कई प्रकार के कैटेगरी है इनके पास फैशन की, मल्टीपल फैशन है इनके पास। तो स्टाइलिश फैशन उसमें भी ये डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन इंडिया का एक काम और है, जो इनकी न्यू स्काई के नाम से एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि ड्रोन का काम करती है, ड्रोन बनाने का काम करती है। ये ड्रोन इनके एग्रीकल्चर और सेफ्टी के लिए, डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया हैव एलॉन्गमेंट अल्ट्रा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये काफ़ी ये काम करते हैं माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विलांस में, इन चीज़ों में जहाँ पे ये ड्रोन यूज होते हैं, ये वहाँ पे भी इनकी अपनी सेवा देती है। तो ये इनके प्रमुख काम थे। साथ में इनका देखते हैं फंडामेंटल क्या कहते हैं। तो ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, इसका सीट आपके सामने है। लगभग 11,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक की पी 9 के आसपास चल रही है। इंडस्ट्री की पी 33, तो इंडस्ट्री की पी से काफ़ी लो वैल्यूएशन पे काम कर रही है। इसका जो हाईएस्ट है 52 वीक का, वो 94.80 पैसे है और 78 पे ये करंट पे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि आज के सभी स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जो 100 रुपये के अंदर के ट्रेड कर रहे हैं। तो साथियों, हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, आप पूरा अंत तक इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। आगे और भी स्टॉक हैं जिसका हमने काफ़ी डिटेल निकाल के आपके लिए लाए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनके पास जो डेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 1% से कम होना चाहिए, जो कि 1.41% है, जो कि ज़्यादा है। इसकी वजह से मार्केट में जो इसको प्राइस दी जा रही है, इसके स्टॉक को जो प्राइस दी जा रही है, वो इसी कारण दी जा रही है कि इनके पास डेप्ट है। यदि डेप्ट नहीं होता तो ये जो 78 का प्राइस हम देख रहे हैं, ये 78 का ना होता। कुछ कमियां होती हैं तभी स्टॉक का प्राइस नीचे होती है, और वो कमियां हमें आपके सामने रखना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन कमियों को भी आपके सामने रखें। तो इसलिए इनकी डेप्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। इनकी कुछ 11% के आसपास प्लेज भी है, वो भी एक देखने वाली बात है। ये एक कमी होती है फंडामेंटल में। एफआई की होल्डिंग 8% से ऊपर है। डीआई की होल्डिंग 1% से नीचे है। पब्लिक यहाँ 17% के आसपास है। अब हम इनका सेल्स और प्रॉफिट देखते हैं। ईयरली चलते हैं हम, तो ये पहले रतन इंडिया ग्रुप था। रतन इंडिया ग्रुप से कुछ कंपनियां डीलिस्ट हुई हैं, एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेज और रतन पावर, ये डीलिस्ट हुई हैं। तो इसमें डीमर्जर हुई हैं, डीलिस्ट ना कहें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्च 2023 से ही इसका जो सेल है वो निकल के आया है। इसके पहले लगभग 0 ही चला करता था। तो हम मार्च 2023 से इसको देखने की कोशिश करते हैं। 4124 करोड़ का इसकी सेल्स थी 2023 में, जो 24 में बढ़ के 5610 करोड़ की हो गई। प्रेजेंट में 6836 करोड़ का टीटीएम चल रहा है। तो इस हिसाब से इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। अब आते हैं प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, जो कि अब प्रॉफिट में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब इनका जो प्रॉफिट है 424 और 1098। यदि इन्होंने अपने प्रॉफिट को लगातार कंटिन्यू बना के रखा तो इसका स्टॉक का प्राइस जो 78 है वो आपको 500 रुपये के आसपास जरूर दिखाई देगा। तो इसको हम एक मल्टी बैगर के रूप में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। आज के सभी स्टॉक जो हमने निकाले हैं वो सभी एक मल्टी बैगर हो सकते हैं। आने वाले 2 या 3 सालों में ये कंपाउंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक 1 साल पहले लगभग 57 रुपये का हुआ करता था। तो 1 साल में तो लगभग ये दुगना स्टॉक, दुगना 1.5 गुना तो स्टॉक हो चुका है। अब इनकी इन्वेस्टर देख लेते हैं, इनकी सीट। तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग वही बनी हुई है, सेम
74.86, और एफआई की होल्डिंग भी लगभग वही 9-8% की लगभग बनी हुई है। डीआई की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुई है। लास्ट मार्च में फाइनेंशियल ईयर में 0.05% थी, जो कि बढ़ के अब 0.07% हुई है। पब्लिक होल्डिंग लगभग कंटिन्यू वही चल रही है। तो ये हमने अब इसके फंडामेंटल देखे, अब कोशिश करते हैं हम इसके टेक्निकल को देखने की, और वहाँ देखते हैं कि क्या लेवल हो सकते हैं, हमें एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखते हैं वो रतन इंडिया में। तो ये रतन इंडिया का चार्ट आपके सामने है, और यदि हम इसको ड्रॉ करके दिखाएं आपको, तो काफी समय से, ये मार्च 2023 से जब से इसकी सेल्स में इंप्रूव हुआ है, आपको दिखाया भी हमने वहां पे फंडामेंटल में, तो वहां से इंप्रूव हुआ, तो इसके चार्ट जो है जब से एक बुलिश साइड में ही लगातार अप साइड में ही चल रहा है, और ये इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहीं से सपोर्ट लेके फिर ये आगे कंटिन्यू अपनी आगे की जर्नी शुरू कर देता है। तो ये एक जो लेवल है 75-74 का लेवल लगभग, ये एक बहुत अच्छा लेवल यहाँ बन के निकल के आ रहा है। यदि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर इसको वापस ऊपर की तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल सही लेवल है यहाँ एंट्री करने के लिए। लेकिन हमारी फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी इन्वेस्टिंग हमारे कहने से बिल्कुल ना करें, हमारी कोई आपको सलाह नहीं है। हम केवल इसके डेटा को एक स्टडी कर रहे हैं, चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल देख के अपना रिव्यू दे रहे हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है 74-75 में, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अब हम एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से है। इनके जो प्रमुख काम है वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन प्रोजेक्ट के रूप में, यहाँ पे LTA 33 kV से लेके 220 kV तक के सब स्टेशन बनाने का काम करते हैं। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनके पास है। स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम ये भी प्रदान करते हैं, जैसे होटल हुए या और अच्छे बड़े सरकारी बिल्डिंग हुई, इस प्रकार की चीज़ों में रिसोर्ट हुए, वहाँ पे स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम भी ये देते हैं। ये PA सिस्टम भी देते हैं, जो कि एक वॉइस को इंक्रीज करने के लिए होता है सिस्टम, वो सिस्टम भी देते हैं, जैसे रैलियों वगैरह में जो यूज होता है। साथ में ये सोलर का भी काम करते हैं, रूफटॉप एंड पावर प्लांट, ये भी इनका वर्क में है, पोर्टफोलियो में शामिल है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी ये देते हैं। एयर कंडीशनर सिस्टम भी ये देते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए। फायर सिक्योरिटी, नर्स कॉलिंग सिस्टम, ये भी सभी प्रकार की लगभग, तो एक देखा जाए तो इनके पास एक अच्छा खासा गुच्छा है जो इनकी सर्विस में आता है। अब हम देखते हैं इनके क्लाइंट को। इनके क्लाइंट्स हैं अडानी इंटरप्राइजेज, SR, आदित्य बिरला ग्रुप, मदर डेयरी, एलगी, रिलायंस और मफतलाल, ये इनके मेन क्लाइंट हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्लाइंट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हैं इनके पास, जहां से इनका बिजनेस आता है। तो क्लाइंट्स में कोई कमी दिखाई नहीं दी। अब हम चलते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल की तरफ। स्टॉक का नाम है HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट। बहुत छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, आप उसी हिसाब से इसको देखें, और जो निवेश करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही करें, क्योंकि ये पेनी स्टॉक में कंसीडर किया जाता है। 101 करोड़ का मार्केट कैप है इसका केवल। स्टॉक P 18 की है, वहीं इंडस्ट्री P 39 की है, उस हिसाब से ये सस्ता है। ROC की बात करें तो ये 8% से ऊपर है। ROE लगभग 7.66% है, तो वो एक अच्छी मानी जाती है पेनी स्टॉक के लिए। इनके 52 वीक के हाई की बात करें तो 138 रुपया है, करंट प्राइस 100 में चल रहा है। अब आते हैं इनके पास डेप्ट की, तो डेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, 101 करोड़ की कंपनी कुल मार्केट कैप है।
और उसी में 0.87% इनका डेप्ट है इनके ऊपर। तो डेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मार्केट कैप के हिसाब से। प्रमोटर होल्डिंग 73% से ऊपर बनी हुई है, कोई भी स्टेक इनका प्लेज नहीं है। एफआई होल्डिंग 0, डीआई की होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है 8.5% के आसपास, पब्लिक होल्डिंग 18%। तो यानी ये 82% स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो यदि हम होल्डिंग पैटर्न से देखें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं इनके प्रॉफिट और सेल्स को। तो ये इनका सेल्स का चार्ट आपके सामने है। 10 करोड़ के आसपास इनकी सेल 2021 में, दिसंबर में 7, 18। तो जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है उनको समय समय पर जो टेंडर मिलते हैं उनमें कभी होता है कि किसी मंथ क्वार्टर में वो टेंडर ना मिले या वो आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की कंपनी जितनी होती हैं वहाँ पे आपको एक वॉलेटाइल जरूर मिलेगी, एक आपको इंक्रीज ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी में होता है। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम इनका 6 से 8% के बीच में लगभग चल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये पहले लॉस मेकिंग थी, अब इन्होंने धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है और प्रॉफिट 3 करोड़ तक गया है। और लेकिन प्रेजेंट में ये 84 लाख के आसपास का इस क्वार्टर में इन्होंने शो किया है अपने रिजल्ट में। तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट में कमी है, लेकिन जिस प्रकार से इनके पास क्लाइंट हैं और जिस प्रकार से ये सर्विस देते हैं, जो वर्क हैं इनके पोर्टफोलियो में वो बहुत अच्छे हैं और उसमें एक ग्रोथ की संभावना बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसका 10 साल का कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो 2% के आसपास है। इसने लास्ट 3 साल में ही ग्रोथ को दिखाया है और लास्ट 3 साल में ही स्टॉक के प्राइस में ये चीज़ दिखाई दी है। इसके पहले स्टॉक का प्राइस भी बहुत छोटा हुआ करता था। अब यहाँ से 3 साल से जब से इन्होंने दिया था स्टॉक के CAGR में भी यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे इंक्रीज है। चलिए ये आप हमने इनके फंडामेंटल देखे, होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार। होल्डिंग पैटर्न लगभग प्रमोटर की होल्डिंग वही बनी हुई है और डीआई की होल्डिंग भी लगातार कंटिन्यू वही 8% से ऊपर है। यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 18% के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे क्या स्थिति बन रही है। तो HEC प्रोजेक्ट का चार्ट आपके सामने है, वीकली चार्ट आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ट में एक स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखाई दे रही है। चार्ट लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यू इसकी अपसाइड दिखाई दे रही है और इस समय ये अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट का एरिया जो है वो 96 से 100 के बीच में इसका सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिंग की जा सकती है। बहुत छोटी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टिंग भी उसी हिसाब से छोटी ही होनी चाहिए। लेकिन हमारी कोई रिकमेंडेशन आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक में पैसे लगाएं। किसी प्रकार की रिकमेंडेशन ना माने, आप अपना रिसर्च स्वयं करें। तो यहाँ पे एक 96 और 100 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट का एरिया दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर जो यहाँ पे निश्चित है कि इंटरेस्ट लेंगे और यहाँ से यदि ये अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस चलता है तो यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड इसका शुरू हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे स्टॉक कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार के आप और स्टॉक चाहते हैं या किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं फंडामेंटल विद टेक्निकल, तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहां से उसको जरूर लेने की कोशिश करेंगे और उस पर अपना रिव्यू जरूर देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।